भूमि हिमाचल प्रदेश अपने अंदर कई रहस्यमय इतिहास छुपाए बैठी है। अगर हम बात करें भगवान शिव की तो देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है और बहुत सारे रहस्यमय मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें भगवान शंकर के बहुत सारे रहस्यमय मंदिर हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। और इनमें से एक है बागसूनाग टेम्पल, जो कि धर्मशाला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, मैक्लोडगंज के बिल्कुल पास है। और इस स्थान पर लोग देश विदेश से नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। तो आइए आपको ले चले और बताएंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है। इस मंदिर का इतिहास तो मैक्लोडगंज चौक से जब आप आते हैं तो बागसू टेम्पल की ओर इसी रास्ते से आपको आना पड़ेगा। और सबसे पहले जो प्रवेश द्वार जो यहाँ पर बनाया गया और उसके पास बिल्कुल ही एक जो झरना कुछ ही किलोमीटर यहाँ से जो दूर है। और इस मंदिर का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए पहुँचते हैं। तो ये मंदिर का सबसे पहले जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर मंदिर परिसर से आप जब एंटर करेंगे तो गोरखा राइफल का ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस मंदिर की जब एंट्रेंस होती है तो कुछ इस तरीके का व्यू है और बिल्कुल सामने यहाँ से बागसूनाग टेम्पल है। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत है और इसकी जो झलक है वो देखने लायक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचते हैं इस मंदिर में नतमस्तक होने के लिए देश विदेश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं, इस मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं और इस मंदिर का जो पुराना इतिहास है उससे रूबरू करवाते हैं। तो ये यहाँ पर जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर मंदिर का जो इतिहास है वो भी लिखा हुआ है। बता दें कि ये मंदिर जो है द्वापर युग के मध्यकाल में दैत्यों के राजा बागसू उनकी जो राजधानी थी। तो इस जगह के ऊपर बागसू व नाग देवता में युद्ध हुआ था, जिस टाइम पर पानी को लेकर जब उनकी राजधानी में पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा किल्लत थी तो उसके लिए वो अपना देश छोड़कर यहाँ पर पहुँचे और डल झील जो यहाँ पर है उन्होंने अपने जो शल से जो उस झील का जो पानी था उसको कमंडल में डाल दिया था। तो यहाँ पर ये जो इतिहास सारा लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं सामने जो बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इस मंदिर का जो इतिहास जो है नागदल, जो कि पहाड़ की चोटी लगभग 18,000 फुट के ऊपर थी, वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर नागदल तरह गए थे और 2 मील प्रादी थी जिसको नाग देखने के डल का पूरा पानी माया कमंडल में भर लिया था। उन्होंने अपने माया से पूरा जो पानी था कमंडल में भर लिया था। तो इस प्राचीन मंदिर में स्वयंभू प्रकट शिवलिंग यहाँ पर देश विदेश से लगातार श्रद्धालु इसी तरीके से पहुँचते हैं, नतमस्तक होते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। और बात हम करते हैं तो जितने भी लोग धर्मशाला पहुँचते हैं, मैक्लोडगंज पहुँचते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। अभी फ़िलहाल सुबह का वक्त है, रश थोड़ा कम है और इसी तरीके से यहाँ पर जो धूना भी लगाया गया है। तो जो पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले जो इस मंदिर का जो बहुत सारा निर्माण भाग था, गुरदासपुर के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो शुरुआत में यहाँ पर वो आते थे। इस मंदिर के इतिहास की और भी जानकारी यहाँ के जो प्राचीन लोग हैं उनसे जानेंगे। तो इसी तरीके से इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये सबसे पहले पानी का ये जो झरने से आज तक इसका जो रहस्य है वो कोई नहीं समझ पाया। और इस यहाँ पर जो पवित्र जल है वो ग्रहण करते हैं और बहुत ही शुद्ध, और ये जो जल है आप मानो कि मिनरल वाटर भी इसके आगे फेल है। तो ये तस्वीर है कि आप देखें कि कैसे ये जो यहाँ से धारा बहती है और इसी तरीके से यहाँ से ये जो जल निकलते हुए आगे यहाँ पर जो तालाब है बना हुआ है। अभी फ़िलहाल सुबह समय, एक सामने आपको और तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा बड़ी ही खूबसूरत जो बनाई गई है, जो सामने आप देख सकते हैं। तो इस प्राचीन मंदिर का इतिहास लगभग 5,000 वर्ष से ज़्यादा का है और
यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं देश विदेश से नतमस्तक होने के लिए इसी स्थान पर पहुंचते हैं और भगवान शिव को समर्पित ये शिव मंदिर यहाँ पर स्वयंभू प्रकट आपने साक्षात दर्शन किए। और ये जो दूसरी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं ये अभी तक रहस्य है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर झरना है और ये जो पानी है आज तक इसके बारे में इसका रहस्य है, कोई नहीं जान सका। तो इसके पास जाकर आपको इस जगह का जो दिखाएंगे कि कैसा यहाँ पर जो आप देखेंगे इतना शीतल जल, और ये कभी भी जो पानी है इसी तरीके से बहता रहता है और आज तक इसका रहस्य है वो कोई भी नहीं जान पाया। तो बागसुनाग मंदिर का इतिहास जिस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं, तो बागसुनाग से लगभग 18,000 फुट ऊंचे धौलाधार शिखर पर राजा बागसु को एक सरोवर लहराता हुआ दिखाई दिया था जिसे नागडल नाम से जाना जाता है। उस एकांत सरोवर का जो जल है मायावी बागसु ने अपने माया के द्वारा कमंडल में भर लिया था और वापस लौट गए थे। जब नाग देवता वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सरोवर को खाली पड़ा दिखाई दिया, तो बागसु का पता लगाते हुए वो यहाँ पर आ पहुंचे। तब इसी स्थान पर बागसु के साथ नागों का भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कमंडल का जल नीचे गिर गया, तो तब से आज तक निरंतर जल धाराओं के रूप में प्रवाहित होता चला आ रहा है। युद्ध में नागों ने बागसु को परास्त कर दिया था। तब नागदेव शंकर से कहा कि अगर आप जल को चुरा लाने मृत्यु निश्चित है, किंतु अपनी प्रजा के हित में मुझे ऐसा करना पड़ा है, इसलिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूं। तो बागसु की इस विनम्र निवेदन से शंकर शांत हो गए और इसकी इच्छा के बारे में जानना चाहा। असुरराज बागसु बोला कि प्रभु, यदि आप मुझे मेरी अंतिम इच्छा पूरी करते हैं तो मेरे राज्य में पानी पहुंचा दीजिए, वहां की प्रजा की रक्षा हो सकेगी। तो नाग देवता अपने आराध्य शिव का रूप धारण करके यहाँ पर प्रकट हुए। इस मंदिर में उनका स्वयंभू लिंग बागेश्वर नाम से स्थित है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ है। कालांतर में यहाँ के राजा धर्मचंद को भगवान बागेश्वर ने अपने सपने में अपने यहाँ होने की सूचना दी थी। राजा धर्मचंद के नाम से इस नगरी का नाम धर्मशाला पड़ा था। बागसुनाग के ऊपर कुछ ही दूरी पर धर्मकोट गांव है, राजा धर्मचंद के नाम से विद्यमान है और धर्मचंद्र द्वारा यहाँ की मंदिर बनवाकर पूर्वक भगवान बागेश्वर की स्थापना की गई थी। तो आइए आपको ले चलते हैं इस मंदिर परिसर में और दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से जो एंट्री पॉइंट है, भगवान शिव की आराधना करते हुए इस मंदिर में नतमस्तक होते हैं और नंदी भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। उसके बाद जी की प्रतिमा और स्वयंभू प्रकट इस मंदिर में आपको दर्शन भी करवाएंगे इस पवित्र शिवलिंग के। इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं इस पवित्र स्वयंभू प्रकट शिवलिंग के। यहाँ पर साक्षात भगवान भोले शंकर। पुरातन कथाओं के अनुसार लगभग 5 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है और इसी तरीके से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर देश विदेश से नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं।